अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर ए इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेस फेलियर डिले के बारे में कि एक फेस फेलियर डिले क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं और इसको ना इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो वायरिंग है, इसका कनेक्शन हम सीखने वाले हैं, इसकी जो तमाम तर सेटिंग्स हैं, इसके तमाम तर पैरामीटर्स को हम आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास इस वक्त मौजूद है टेंस कंपनी की एक फेस फेलियर रिले। तो दोस्तों बात करते हैं एक फेस फेलियर रिले क्या काम करती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी रिले है जो कि जिसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक फेस फेलियर रिले है, यानी कि जो फेज़ होता है, जो हमारी 3 फेज़ सप्लाई होती है, ये उसके साथ कनेक्ट होती है और तीनों फेज़ों में से किसी भी फेज़ का फेल होना, यानी कि किसी भी फेज़ के वोल्टेज कम हो, किसी भी 2 फेज़ों के सीक्वेंस के आपस में इंटरचेंज हो जाना जो है, उस सूरत में ये जो है ये रिले काम करती है। उस सिस्टम में जो है ये रिले जो है ये अपनी सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और हमारे सिस्टम को आगे वोल्टेज कम और फेज़ फेलियर की सूरत में जो होने वाले नुकसान होते हैं, उनसे हमारे जो हमारी कीमती मशीनरी होती है उसको इस तरह से महफूज करती है। तो प्यारे दोस्तों, इसे किसी भी 3 फेज़ एनर्जी मीटर और हमारी जो बिल्डिंग होती है उसके दरमियान में लगाया जाता है। इसके लगाने का मकसद ये होता है कि भाई जो हमारी 3 फेज़ सप्लाई है उसमें होने वाली जो वोल्टेज की कमी है या वोल्टेज का बढ़ जाना होता है, तो उन 2 सूरतों में, और तीसरी सूरत ये होती है कि इसके जो फेज़ सीक्वेंस है, कोई भी फेज़ चेंज हो जाए, उस सूरत में जो होने वाले नुकसान हैं, उन नुकसान से जो है ये हमें हिफाजत मुहैया करती है। हम जो हमारी बिल्डिंग में हमारे लोड्स लगे हुए हैं उनकी ये हिफाजत करती है। तो पहले दोस्तों अब हम इसकी स्पेक्स को पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये टेंस कंपनी की एक डिजिटल फेस सीक्वेंस वोल्टेज कंट्रोल रिले है। ये देखें यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, जहाँ पे L1 L2 L3 लिखा हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसकी कॉइल जो है वो 3 फेज़ सप्लाई से ऑपरेट होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें इसके कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, जो कि ये शो करते हैं कि 2 और 1 जो है, नंबर 1 और 2 जो है वो आपस में नॉर्मली क्लोज़ है, यानी कि क्लोज पॉइंट्स हैं। और जैसे ही इसकी कॉइल को हम 3 फेज़ देते हैं तो इसकी कॉइल एनर्जाइज होने पर जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं, यानी कि जो 2 और 1 इस वक्त क्लोज़ है और 2 और 3 इस वक्त ओपन है। तो कॉइल एनर्जाइज होने के बाद यूँ होगा कि जो 2 और 1 है ये ओपन हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे ये जो इसका क्लोज लूप है ये इस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और ये जो क्लोज लूप है ये यहाँ से 2 और 3 को आपस में कनेक्ट कर देगा, यानी कि 2 और 3 को क्लोज़ कर देगा और 2 और 1 को जो है वो ओपन कर देगा। तो बेसिकली 2 जो है ये कॉमन पॉइंट है, नंबर 1 जो है ये क्लोज पॉइंट है और नंबर 3 जो है ये ओपन पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें, इसकी आप स्पेक्स को पढ़ें तो ये देखें 3 × 380 वोल्टेज AC 50 to 60 हर्ट्ज़ है ये। उसके बाद इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो ये 2, 1, 2 और 3 हैं, वो दोस्तों उनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 एम्पेयर 220 वोल्ट AC है। उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये दोस्तों बेसिकली इसका मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो आपके 400 से 460 के दरमियान होने चाहिए। उसकी आपके पास वेरिएबल मौजूद है, आप 400 से लेकर 460 तक के वोल्टेज को मैक्सिमम वोल्टेज सेट कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी वेरिएबल जितने वोल्टेज पर सेट होगी, जो ही आपके वोल्टेज उससे बढ़ेंगे तो ये जो है ये फेस फेलियर अपने सिस्टम को ट्रिप कर देगी। और उसके बाद दोस्तों इसके नीचे एक ऑप्शन है जो कि इंडिकेट करता है मिनिमम वोल्टेज को। तो दोस्तों मिनिमम वोल्टेज में आते हैं वो दोस्तों 230 से लेकर 360 वोल्ट तक मौजूद हैं, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने मिनिमम वोल्टेज की जो भी सेटिंग करेंगे उससे वोल्टेज जैसे ही कम होंगे तो आपकी ये जो डिजिटल फेस फेलियर रिले है ये जो है अपने सिस्टम को ऑफ़ कर देगी, ट्रिप कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी। और दोस्तों उसके बाद वेटिंग आ जाती है। वेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है 0.1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, यानी कि इसके अंदर 0.1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का वो टाइमर मौजूद है। दोस्तों इस टाइमर का मकसद ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इसके ऊपर 1 सेकंड तक का टाइम सेट करता हूँ, जैसे ही मेरे वोल्टेज अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, या वो अप होंगे या वो डाउन होंगे, तो इस सूरत में ये फ़ौरन ट्रिप नहीं करेगी, हमारे 1 सेकंड का वेट करेगी, 1 सेकंड के बाद ट्रिप करेगी। अगर 1 सेकंड से पहले ही हमारे वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं तो ये ट्रिप नहीं करेगी, ये खुद ब खुद जो है हमारे सिस्टम को दोबारा से रीसेट कर देगी, हमारा लोड जो है वो चलता रहने देगी। तो टाइमर का मकसद दोस्तों ये होता है। तो अब हम समझते हैं इसके जो फ्रंट वाले पैरामीटर्स हैं उनको। तो यहाँ पे आप देखेंगे DGK04F इसका जो है वो मॉडल नंबर है, और यहाँ पे आप देखें ये एक 3 अदद यहाँ पे डिस्प्ले इंडिकेशन लाइट्स दी हुई हैं, ठीक है, जिनमें आपके वोल्टेज शो होंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपके L1 और L2 जो हैं वो जो यहाँ पे L1 और L2 होंगे, 2 फेज़ों के वोल्टेज आपके यहाँ पे शो होंगे, और जो L2 और L3 यहाँ पे जो 2 फेज़ होंगे उनके दरमियान के वोल्टेज जो होंगे वो आपके इस वाले पार्ट में शो होंगे। और L3 और L1 जो है ये जो साइडों वाले 2 फेज़ हैं
इन दो फेज़ों के दरमियान के वो जो वोल्टेज होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे 4 अदर इंडिकेशन लाइटें मौजूद हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। और ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे 3 इंडिकेशन नज़र आ रही हैं, ये दोस्तों फॉल्टी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज मैक्सिमम की इंडिकेशन है, ठीक है। और जैसे ही आपके वोल्टेज अपनी सेटिंग से इस सेटिंग की लिमिट को क्रॉस करेंगे, इंडिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगी, जो कि इंडिकेट करेगी भाई आपके वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप अपने वोल्टेज को स्टेबल करें या उनके स्टेबल होने का वेट करें। तो दूसरा ये यहाँ पे वोल्टेज मिनिमम की लाइट है, जो कि वोल्टेज मिनिमाइज होते ही अपने सिस्टम को ट्रिप करवा के ये वाली इंडिकेशन ऑन कर देगी। और दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये दोस्तों तब ऑन होगा जब फ़र्ज़ करें कि पीछे वापटा की तरफ से आपके जो दो फेज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं या फिर स्वैप हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं आपस में। नंबर 1 की जगह 2 आ जाता है और 2 की जगह 1 की सप्लाई आ जाती है। तो उस सूरत में क्या होगा, ये आपका फेज़ सीक्वेंस जो है वो कोई भी दो फेज़ के चेंज होने पर फेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपका सिस्टम तब भी ट्रिप हो जाएगा और फेस सीक्वेंस वाली जो आपकी इंडिकेशन है तीसरी, ये ऑन हो जाएगी, जो आपको इंडिकेट करेगी कि आपका फेस सीक्वेंस चेंज होने का फॉल्ट जो है वो वाक़या हो चुका है। तो आप इसको क्लियर करें। और यहाँ पे दोस्तों राइट साइड पे जो आपको लाइट नज़र आ रही है, ठीक है, ये इंडिकेशन जो है ये आउट की इंडिकेशन है, यानी कि जब आपके तीनों फेज़ों के वोल्टेज एक्यूरेट होंगे, पूरे होंगे और आपका फेज सीक्वेंस भी ठीक होगा, उस वक्त ये जो है ये रिले काम करेगी। और ये जो आउट वाली इंडिकेशन है ये उस वक्त इंडिकेट करेगी। तो आप दोस्तों ये देखेंगे इसकी यहाँ पे 3 अदर इंडिकेशंस हैं, जो कि सबसे ऊपर वाली जो है ये वोल्टेज मैक्सिमम के लिए सेट की जाती है, 400 से लेकर 460 वोल्ट के दरमियान हम कहीं भी इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और 230 वोल्ट से लेकर 360 वोल्ट तक की जो सेटिंग है ये दोस्तों वोल्टेज मिनिमम की है। तो इसको हम मिनिमम एज ए मिनिमम वोल्टेज सेट करते हैं, इनके इससे वोल्टेज कम ना जाने पाएँ और इससे वोल्टेज जो है वो ज़्यादा ना जाने पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसका टाइमर लगा हुआ है 0.1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का। प्यारे दोस्तों अब हमने इसकी सारी वर्किंग को, कंस्ट्रक्शन को, इसके पैरामीटर्स को, सेटिंग्स को चूँकि समझ लिया है, तो इसकी लास्ट चीज़ आ जाती है वो है इसकी वायरिंग। तो हम इसकी वायरिंग को अब समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 अदर इसके टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है L1 L2 L3 1 2 3। अब आप देखें L1 L2 L3 जो हैं ये इसके कॉइल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके कॉइल के टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे आपने अपनी 3 फेज सप्लाई देनी होती है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। L1 को L1 के साथ लगाना है, L2 को L2 के साथ और L3 को L3 के साथ, ठीक है। ये लगाने के बाद आपकी सप्लाई जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें नंबर 2 जो है ये 2 इसका वक्त 1 के साथ मिला हुआ है रिले ऑफ होने की ज़रूरत में। और जैसे ही आप इसको 3 फेज़ की सप्लाई इसकी ऑन कर देंगे तो ये जो नंबर 2 है ये 1 से डिस्कनेक्ट होकर नंबर 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसकी वायरिंग के बाद आगे हमारा फंक्शन रन करेगा। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल वायरिंग करके चेक करवाता हूँ। इसके ऊपर 2 अदर इंडिकेशन लाइट्स लगा के चेक करवा के दिखाता हूँ कि ये जो है ये किस तरह से अपने सिस्टम में काम करेगी। तो प्यारे दोस्तों आपकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग और वर्किंग को समझने से पहले हम अपनी इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि नंबर L1 L2 L3 जो है वो उसकी कॉइल के टर्मिनल्स हैं और नंबर 1 जो है वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, नंबर 2 जो है वो कॉमन पॉइंट है, नंबर 3 जो है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट है। तो अब आप देखें मैंने जो हमारी 3 फेस एसी सप्लाई है जो 386 से 440 वोल्ट तक होती है, उसके जो 3 टर्मिनल्स हैं जो एसी सप्लाई के टर्मिनल्स हैं जो कि L1 L2 L3 हैं, उन्हें डायरेक्टली मैंने L1 को L1 के साथ, L2 को L2 के साथ और L3 को L3 के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। और इन तीनों में से हम कोई भी फेज़ जो है वो हमने अपने कॉमन पॉइंट पे लेके जाना होता है नंबर 2 पे। तो मैं यहाँ से L1 या L2 भी चूज़ कर सकता था, लेकिन चूँकि ये L3 जो है वो नज़दीक था तो मैंने L3 से एक लूप लेके नंबर 2 पे लगा दी हुई है, ठीक है। और नंबर 1 जो है जो कि वो नॉर्मली क्लोज़ है, तो यहाँ से मैंने एक वायर लेके यहाँ पे इंडिकेशन चला दी है जिसको मैंने नाम दिया है ट्रिप इंडिकेटर का, ठीक है। और तीसरे जो नंबर 3 वाला टर्मिनल जो है वो जो कि नॉर्मली क्लोज़ है, नॉर्मली ओपन है, ठीक है, उससे मैंने एक लाइट लेके लगा दी है, ठीक है, जो कि हमारी शो करेगी लोड को। और इन दोनों की जो न्यूट्रल है उसे मैंने कॉमन कर दिया है, ठीक है। इससे दोस्तों ये होगा कि हमारी जैसे ही सप्लाई हम इसको देंगे, इसको अब प्रोवाइड करेंगे, तो जो ही इसकी कॉइल ऑपरेट होगी तो ये नंबर 2 पे जो फेज़ आ रहा है वो जैसे ही कॉइल ऑपरेट होगी नंबर 3 पे आ जाएगा और नंबर 3 से हमारा लोड जो है वो चलता रहेगा। और किसी भी सूरत में वोल्टेज की कमी की वजह से या किसी भी लॉस की वजह से जब भी जैसे ही हमारी ये रिले जो है वो ट्रिप होती है तो नंबर 2 वाले जो सप्लाई है वो नंबर 3 से कट ऑफ होकर नंबर 1 पे वापस आ जाएगी। और जैसे ही वो 1 पे आएगी तो 1 से हमारी ये इंडिकेशन चल जाएगी जो कि हमारी इंडिकेट करेगी कि ये हमारी रिले इस वक्त ट्रिप हो चुकी है। आप इसकी जगह पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपने हिसाब से कोई भी ट्रिप इंडिकेटर या कोई भी लैम्प या कोई भी सायरन या अलार्म वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी वायरिंग को आप देखें, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने ये देखें L1 L2 L3 3 वायर्स लगाई हैं, ठीक है, ये 3 फेज़ हैं। और यहाँ से मैंने एक वायर L3 से लेके देखें मैंने नंबर 2 पे लगाई हुई है, ठीक है, ये देखें नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है जो फेज़ है, ठीक है।
और यहाँ से मैंने एक वायर लेके यहाँ पे रेड लाइट को दी हुई है नंबर 1 से, जो कि इसकी ट्रिपिंग के जो कि ट्रिप हालत में जो है वो सप्लाई को आगे निकालेगा। और नंबर 3 जो है, नंबर 3 से मैंने वायर लेके यहाँ पे एक ग्रीन लाइट के साथ लगाई हुई है और इन दोनों की जो न्यूट्रल है वो देखें यहाँ पे मैंने इकट्ठी करके इसको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप देखें कि जैसे ही मैं अपना MCB ऑन करूँगा तो अगर ये हमारी सप्लाई जो है वो तीनों फेज एक्यूरेट हुए और सीक्वेंस करेक्ट हुआ तो हमारी आउट वाली जो इंडिकेशन है वो इंडिकेट करेगी और हमारी ये वाली जो लाइट है ये चल जाएगी, जो कि ये शो करेगी कि हमारा लोड चल रहा है। ठीक है, जैसे इसकी मैं सेटिंग को चेंज करूँगा, ठीक है, ये ट्रिप होगी तो आप देखिएगा कि ये रेड लाइट जो है वो चल जाएगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये देखें मैंने अपनी जो है वो ऑन कर दी है। तो आप देखें L1 L2 के ये वोल्टेज आ रहे हैं 405, L2 L3 के 398 आ रहे हैं, L3 L1 के जो हैं 400 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैक्सिमम वोल्ट मैंने शो किया हुआ 460, तो इनमें से कोई भी 460 तक गया ही नहीं। 460 को क्रॉस क्या करना है। और दूसरा मैंने मिनिमम वोल्टेज सेट किया हुआ है 360, तो 360 तक भी कोई नहीं गया। 360 मिनिमम वोल्टेज 399 है। ठीक है, और उसके बाद हमारा फेज सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस सूरत में जो आप देखें कि ये हमारी इंडिकेशन काम कर रही है। तो अब आप देखें कि हमारी जो ये सेटिंग है मैक्सिमम वोल्टेज वाली, इसको मैं बिल्कुल ही ज़ीरो करता हूँ, कम करता हूँ, जो कि हमारी 400 वोल्ट है। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपकी ये जो है वो लाइट अब इंडिकेट कर चुकी है। ठीक है, हमारी जो वोल्टेज मैक्सिमम वाली जो हमारी इंडिकेशन है वो ऑन हो चुकी है, जो कि ये शो कर रही है कि आपके वोल्टेज जो हैं वो भर चुके हैं आपकी सेटिंग से। तो हमने सेटिंग की थी 400 वोल्ट की, यहाँ पे 401 भी आ रहा है, 405 भी आ रहा है। ठीक है, अब हम इस सेटिंग को थोड़ा सा सिर्फ बढ़ा देते हैं। आप देखें 400 से मैं थोड़ा सा, ये देखिए मैं ना 411, अगर मैं 410 पे इसे कर देता हूँ ना, आप देखें ये हमारी दोबारा से रीसेट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों देखें मिनिमम वोल्टेज जो है वो 400 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारी 360 वोल्ट है इससे कम हो गए, यानी कि 365 वोल्ट भी आएंगे, तो हमारी जो रिले जो है वो मिनिमम वोल्टेज की इंडिकेशन को शो करके ये ट्रिप कर जाएगी। उसके बाद अगर मैं इन दोनों फेज़ों में से L1 L2 L3 इन तीनों फेज़ों में से किसी भी एक दो फेज़ों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, तो उस सूरत में भी ये जो है ये वाली इंडिकेशन ऑन होगी और ये जो है रिले जो है वो ट्रिप कर जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो एक 3 फेज़ की डिजिटल फेज़ फिलियर रिले के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी वर्किंग, इसका इस्तेमाल, इसकी कनेक्शंस, इसकी कनेक्टिविटी, इसकी जो है वो सारी की तमाम तर सेटिंग, इसके तमाम पैरामीटर्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।